अच्छा बस हो गया, बस हो गया। तो देवेंद्र सिंह, नोटिफिकेशंस नोटिफिकेशन से भरी इस दुनिया में जो एक सबसे बड़ी और महंगी दौलत है वो है ध्यान। ध्यान। आज हर कोई हमारा ध्यान जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम किस चीज पर ध्यान देते हैं, किस बात को सुनते हैं, किस पल को कैसे जीते हैं, वही तरीका हमारी जिंदगी का रूप तय करता है। जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं वहीं हमारी ऊर्जा जाती है, और जहां हमारी ऊर्जा जाती है वहीं हमारा जीवन। ये जो मंच है ना, ये मंच, यहां आकर खेलने के लिए भी एक ही चाबी है और वो है ध्यान। इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए, क्योंकि करोड़पति होने की उम्मीद यहां आपके ध्यान की कीमत होती है। इसी आशा के साथ कि इस हफ्ते के हमारे बाकी बचे खिलाड़ी आज खेल के आखिरी दिन अपना पूरा ध्यान लगाकर खेलेंगे और हॉट सीट पर आएंगे। हम इनके साथ अब खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सब लोग तालियां बजा दें जोरों से इनके लिए। तो तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। ठीक है देवी जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैच दीज चीफ मिनिस्टर्स टू देयर स्टेट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर: महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। श्री देवेंद्र फडणवीस, बी सुश्री ममता बनर्जी, सी श्री माणिक साहा, डी श्री मोहन चरण मांझी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र से हैं। फिर आता है सी श्री माणिक साहा, ये त्रिपुरा से हैं। फिर डी श्री मोहन चरण मांझी, उड़ीसा, और अंत में बी सुश्री ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल। ये है सही क्रम, ए सी डी बी। आइए देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया। ए सी डी बी। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय ओमकार। मालेवर में हट जाइए, खाली बचते रहे इनके लिए। 6.5 सेकंड में, 6.55 सेकंड में इन्होंने उत्तर दिया। ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मान्यवर, ये जो आप चरण स्पर्श करते हैं ना, एक तो हम इस लायक नहीं हैं। जो कुर्सी है, जो खेल है, वो आप जो चाहे कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, आरती कीजिए, वो सब कीजिए। हमारा चरण स्पर्श मत कीजिए, हम इस लायक नहीं है। नहीं सर, आपका औहदा ही उतना बड़ा है। कुछ नहीं होता है, सब बोलने वाली चीजें होती हैं। आपका ऑरा है सर, ऑरा है। अरे ऑरा हमको नहीं मालूम इसकी स्पेलिंग क्या होती है, छोड़िए इसको। ऑरा तो इस समय मुझे आपका आ रहा है, जो आपका कान चमचमा रहा है ना, ये सर, ये कान में जो पहना है अपने बाली। थैंक यू सर। सर, इसका भी एक शुभ होता है ना, बहुत ऐसा मानते हैं। आपने क्यों माना हुआ? सर, हम सोनार है सर। ओह अच्छा। और सोनार बोलते ना, अच्छा मराठी पे बोलते कि सोनारानेच कान टोचले पाहिजे, वैसे सोनार नहीं कान छेदवाना चाहिए। वैसा है सर वो। दुनिया भर को आप बताते हैं कि हम सोनार। हाँ, कान को देखो। हाँ। ओंकार जी, तो हॉट सीट पर आ गए हैं ओंकार उदावंत जी। ये जवाहर महाराष्ट्र से हैं। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं आज? पत्नी जी हैं? हाँ सर, और मेरे लाइफ के मेरे हीरो मेरे पापा है। अच्छा। और मेरे मैरिड लाइफ की मेरी हीरोइन मेरी पत्नी है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, और तालियां बज जाएं इनके लिए स्वागत में। आपके पिताश्री से हम पूछना चाहेंगे मान्यवर राजेंद्र जी
कि आप अपने सुपुत्र के बारे में कुछ बताएंगे। मेरा लड़का ओमकार बहुत स्वीट है, उसकी बोली भी मीठी है। हमारा गोल्ड का शॉप है, वो जो कस्टमर आता है उसे इतना मीठा बोलता है, क्या उसका नाम गोड़बोले रखना मांगता था, ऐसा लगता है मुझे। सर सबके साथ तो मीठा बोलते ही है, मेरे साथ तो ज्यादा मीठा बोलते हैं। वाह क्या बात है। शादी को 10 साल हो गए, हाँ। पर कभी उन्होंने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की मुझसे अभी तक। इतना मीठा ही बोलते हैं। क्या बात। सर बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपकी पत्नी आपके बारे में ऐसा सोचती हैं। ऑलराइट ओमकार जी, खेल के नियम तो आपको मालूम ही है, उसको ज्यादा हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट देवी सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन उपीट और खारा भात के नाम से भी जाना जाता है? Which of these dishes is also known as उपीट एंड खारा भात? ऑप्शन देखिए, ए हलवा, बी पेठा, सी पेड़ा या डी उपमा। हलवा, पेठा, पेड़ा या उपमा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी उपमा। डी उपमा को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं भाई साहब। दूसरा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपए। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाली किस अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिलने वाला है? Which actress who has starred in movies like Om Shanti Om is set to receive a star on the Hollywood Walk of Fame? विकल्प देखिए आपके सामने आ रहे हैं। ए प्रियंका चोपड़ा, बी दीपिका पादुकोण, सी आलिया भट्ट, डी कटरीना कैफ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण। बी पर ताला लगाने के लिए कह रहा है, लगा दिया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा प्रश्न आ गया 15,000 रुपए का। इनमें से किस संस्थान के सदस्य जो हैं आमतौर पर भारत की आम जनता चुनती है? Members of which of these institutions are usually elected by the general populace of India? ऑप्शन देखिए, ए सुप्रीम कोर्ट, बी यूनाइटेड नेशंस, सी लोकसभा या डी राज्यसभा। आमतौर पर भारत की आम जनता चुनती है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी लोकसभा। सर सी लोकसभा पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 15,000 रुपया जीत लिया है आपने। सर ये अभी इलेक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे याद आ गया कि 2017 में मैंने भी एक इलेक्शन कंटेस्ट किया था सर। अच्छा फिर? पहले मैं गांव के बारे में बोलूँ कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं मतलब बैकग्राउंड देता हूँ कि मेरा गांव है ना सर, मैं थोड़ा कविता के साथ बोलना हाँ चाहूँगा। बिल्कुल बोलिए सर। हरियाली से हरा भरा झरनों वाला है मेरा जवार। हरियाली से हरा भरा झरनों वाला है मेरा जवार। छत्रपति के पदस्पर्श से पावन हुआ है मेरा जवार। क्या बात। वीर सावरकर भी रह चुके ऐसा गांव है मेरा जवार। वीर सावरकर भी रह चुके ऐसा गांव है मेरा जवार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, मनमोहक है मेरा जवार। क्या बात। मनमोहक है हाँ। जैसे सर आज भी अगर कोई यहाँ सर्च करेगा ना हाँ। कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स इन महाराष्ट्र, तो सर मेरे गांव का ही नाम आएगा। रियली इतने इतने waterfalls हैं? वाटरफॉल्स है सर, इतने खूबसूरत है। लेकिन क्या है कि ऑफ बीट है थोड़ा, लोगों को हिल स्टेशन मालूम नहीं है। तो मैं चाहूँगा सर ये मंच के ऊपर से मैं आपको न्योता देना चाहूँगा सबसे पहले सर। आप आपके फैमिली के साथ नहीं, बहुत जो बहुत धन्यवाद दर्शक आपका। देख रहे हैं, हमारे जो कंटेस्टेंट्स ऑडियंस आए, सबको कहना चाहूँगा कि एक बार जवाहर आइए। हाँ हाँ जरूर। बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत तो अच्छा हमको लगेगा। पहली जगह हमें पता चला है। बहुत खूबसूरत है सर। अवश्य हम आएंगे। सर ऐसा जो मेरा गांव है ना वो थोड़ा बैकवर्ड रह गया, तो मैं 2017 में सोचा कि इलेक्शन लड़ लेता हूँ मैं नगर परिषद का, क्योंकि जो हमारे यहाँ थे वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि टूरिज़्म बढ़े। तो मैं सोचा यंग हूँ, टूरिज़्म के लिए कुछ कर पाऊँ,
इसीलिए मैं इंडिपेंडेंट ही सर लड़ लिया कंटेस्टेंट। फिर इंडिपेंडेंट लड़ लिया तो उन्होंने पहले बोला तुम सिंबल चॉइस कर लो, तो मैं बोला नारियल ले लेता हूँ मैं हाँ, सर। हाँ। जो हमारे इसमें कोई भी काम करने से पहले शुभ माना जाता हाँ, है ना जी, सर, जी। तो बस नारियल ले लिया मैंने, इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया सर। और जब रिजल्ट आया सर तो सबसे लीस्ट वोट मेरे को मिले थे सर, और लोगों ने मुझे ही नारियल देके घर पे बिठा दिया। नमस्कार करता हूँ आपको। आप समझ गए होंगे कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ। सर मैं भी भुगता हुआ हूँ उसका। हम सर ऐसे ही भावुक होकर के चले गए। वो हमारे पैदाइशी जगह थी इलाहाबाद, और सब जनता उनता बहुत प्यार करती थी, तो वोट भी मिला, एकदम जीत गए हम अव्वल नंबर से। लेकिन जब उधर थोड़ी दिन गुजारा तो समझ में आया कि यार ये बहुत कठिन काम है। इधर की देखो, उधर की देखो, उधर की सुनो, इसको कैसे जवाब दें, ये कैसे करो, बड़ा ही। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, एक जो अनुभव था ना उस समय, वो जितने भी हम 2 साल रहे वहाँ, वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य था। क्योंकि हमें जो भारत का असली प्राण जो है ना, वो हमारे भीतरी गांव वगैरह में रहता है। यहाँ से हमको पता चला कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और इतनी मान्यता देते हैं। जब भी कोई चुनाव लड़ने आता है उसका आदर सम्मान करते हैं अपने तरीके से। आपका भी ऐसा ही हुआ होगा। सर हर घर मुझे बोले थे हाँ, कि बस यंग जनरेशन ही चाहिए सर। तो रिजल्ट में ही समझ गया सर। चलिए कोई बात नहीं, ये अनुभव रहा आपके लिए अनुभव भी, था सर, हाँ। और ये आगे जीवन में भी आपके अवश्य काम आएगा। वापस सर कोशिश करूंगा। ऑलराइट ओमकार जी, आगे चलते हैं खेल में। ये चौथा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, ठीक है? चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामाजिक न्याय की प्रतिमा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाएं हाथ में क्या देखा जा सकता है? What is seen in the left hand of Dr. B.R. Ambedkar in the Statue of Social Justice? विकल्प देखिए, A बोधी लीफ, B लोटस फ्लावर, C धर्म चक्र, या D इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोधि पत्ता, कमल का फूल, धर्म चक्र या भारतीय संविधान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये जो प्रतिमा है ये विजयवाड़ा में। आगे चलते हैं, खेल का पहला पड़ाव आ गया मान्यवर। 5वां प्रश्न है, 25,000 रुपए इसका मूल्य, इसको पार कर जाइए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में एक खिलाड़ी वाइड गेंद पर इनमें से कैसे आउट हो सकता है? क्रिकेट वगैरह तो आप खेलते होंगे या जानते होंगे? थोड़ा कम खेलता हूँ सर। जानते हैं ना, हाँ देखते हैं, देखता ठीक हूँ। है। Which of these dismissals can take place of a wide ball in cricket? गेंद जब वाइड हो जाए उसमें कैसे आउट किया जा सकता है खिलाड़ी? ऑप्शन देखिए, ए कॉट, बी एलबीडब्ल्यू, सी स्टंप या डी बोल्ड। कॉट, एलबीडब्ल्यू, स्टंप या बोल्ड? वाइड बॉल। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, स्टम्प। स्टंप पे। ऑलराइट, सी को थोड़ा लगा जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है ये। पहला पड़ाव पार हो गया आपका मान्यवर। तो ओंकार भाई साहब, जो आपका व्यवसाय है इसके बारे में कुछ और हमको जानकारी देंगे? सर हमारा ना कम से कम 30-35 साल से सोने का व्यवसाय है सर, जो मेरे मम्मी डैडी ने शुरू किया था। आज मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन उसके मेहनत से, मेरे पापा की मेहनत से वो 1 से आज 4 दुकान हो गए सर हमारे। वाह, क्या बात है। बस मैं चाहता हूँ सर, मेरे माँ बाप ने जो मेहनत करके इतना नाम कमाया ना सर, मैं उनकी लेगेसी आगे लेके जाना चाहूँगा सर बस। वाह, बहुत अच्छे ख्याल हैं आप जी।
मैं तो चाहूँगा सर आप जया मैम को लेके एक बार आइए सर हमारे दुकान वाह। पे। बस जया मैम को जैसी डिज़ाइन चाहिए ना सर वैसे में खुद ध्यान देके हम खुद बनाएंगे और खुद सब जैसा उनको चाहिए वैसा बना के देंगे सर। सर हम समझ गए हैं कि आज आप हॉट सीट पर क्यों आए। एक तो आपको चाहिए था कि ज्वार में सब लोग को बुलाया जाए, यस सर। अभी फिर से बोल दिया आपने कि सोने की दुकान है जहां पर उधर आया जाए। यस सर। आगे क्या क्या आने वाला है अभी हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ऐसे ही हम पूछ रहे हैं आपसे, हाँ ये जो डिजाइनिंग हो रहा है उसमें कोमल जी का हाथ होता है? हाँ सर होता है कभी कभी। वो आप करती हैं क्या कोमल जी? जी, दुकान भी आती है। तो ऐसा ही हम पूछ रहे हैं कोमल जी आपसे, मान लीजिए कि आप किसी दिन ना आ पाई हो और ये देख रहे हैं, क्या होता है कि सोना है ये सब, ये ज्यादातर महिलाएं आती हैं उसको खरीदने। जी। तो दुकान में जब ये होते हैं और ढेर सारी महिलाएं पहुंच जाती हैं, आपको ऐसा संकोच तो नहीं होता कि पता नहीं आज क्या होगा? नहीं सर, नहीं होता ना? नहीं होता। बहुत विश्वास है आपको इनके ऊपर। बहुत विश्वास। मान्यवर क्या बताएं आपको। सब कस्टमर को यही चाहिए होते हैं। हाँ, अच्छा। अगर हम कर रहे हो ना तो नहीं रुकते। कहाँ ओमकार कहाँ है, हमें उनसे ही बात करनी है। तो हम बोलते हैं हम तो दिखा रहे हैं, नहीं नहीं हमें ओमकार ही चाहिए। सर बहुत सही पत्नी चुनी है आपने। जो आपको छूट मिल गई है कि जाओ बचवा जाओ, जो कुछ करना है करो, शाम को तो तुम घर पे ही आओगे ना हमारे। ऑलराइट ओमकार जी, बहुत सारी बातें हो गई। छठा प्रश्न अब आएगा आपके सामने। 50,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और छठा प्रश्न जी रहा। ओमकार जी, ये एक आपको हम चित्र दिखाएंगे और उस चित्र पर आधारित है ये प्रश्न। चित्र में दिख रही संरचना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is true about the structure seen in the image? तो ये इमेज दिखाई जाए, इधर भी देखेंगे और इधर भी है आपके लिए। ये देखिए, तो देख लिया आपने, है ना? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। A, it was built by Iltutmish. B, it is located in a union territory. C, Ganga flows by it. D, its name has the color blue in it. इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। B, ये एक केंद्र शासित प्रदेश में है। C, इसके पास से गंगा बहती है। या D, इसके नाम में नीला रंग है। तो ये रेड फोर्ट है सर, लाल किला है। जी जी जी। जो अपने कैपिटल जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जी जी। उसमें सर ये मौजूद है। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इट इज लोकेटेड इन अ यूनियन टेरिटरी सर। बी पे कहने ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और ये लाल किला है जो कि वहीं पर स्थित है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को प्रधानमंत्री आकर के भाषण देते हैं, झंडा ऊंचा करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ गया है। 1 लाख रुपए मिलेगी इसके लिए आपको। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र के दहानु घोलवड़ को किस फल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त है? दहानु घोलवड़ इन महाराष्ट्र has a GI tag for which fruit? ऑप्शन देखिए। A, चीकू, B, grapes, C, bananas, D, oranges. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, चीकू। चीकू, अंगूर, केले, संतरे, आप कह रहे हैं चीकू। A धानु घोलवड़ लगा दें? यस सर, धानु A पे चीकू। ताला लगाया जाए
वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। कपिल जी जो हमारे एक्सपर्ट है बता रहे हैं कि ये जो फल है कैल्शियम से भरपूर मिट्टी में उगाए जाने के कारण अपनी अनूठी मिठास और दानेदार पल्प के लिए जाना जाता है। और एड मान्यवर, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर, और ये देगा आपको 2 लाख रुपए अगर आपने सही उत्तर दिया तो। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नंदा झील इनमें से किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? नंदा लेक इज द ओनली रामसर साइट इन विच ऑफ दीज स्टेट्स? नंदा झील। ऑप्शन देखिए, ए उड़ीसा, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। नंदा लेक इज द ओनली रामसर साइट इन विच ऑफ दीज स्टेट्स? किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन, तीनों जीवित। पच्चीस सेकंड बचे। सर 50-50 लेना चाहूँगा सर। शांत हो जाइए। टिकटिकी जी 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर ऐसा है कि कंप्यूटर जी जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा देंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। गोवा, महाराष्ट्र, ये 2 बचे और घड़ी चल पड़ी। ओनली रामसर साइट। सर रामसर साइट महाराष्ट्र में 3 है सर। गोवा, प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बच गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बिल्कुल सही जगह पर आपने अपनी लाइफलाइन का उपयोग किया है। कहीं था आपके मन के अंदर कि हाँ, कहीं ना सर। कहीं इनमें से हो सकता है। हाँ। और बहुत सही जगह आपने लिया ये लाइफलाइन। नंदा झील में बीच बीच में मीठे पानी के मार्शेस हैं, यस सर। जो कि जुआरी नदी जो कि गोवा से बहती है ना, कि एक प्रमुख सहायक नदी के पास स्थित है। और ये वेटलैंड काले सिर वाले आइबिस जैसे कई प्रकार के प्रवासी जल पक्षियों का ये घर है। बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत। आ गया है 9वां प्रश्न मान्यवर। इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। इसके साथ जूझिए आप। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रहस्त किसके दरबार में मंत्री थे? प्रहस्त, अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, प्रहस्त वॉज अ मिनिस्टर इन हुज कोर्ट? ए रावण, बी सुग्रीव, सी दशरथ, डी जनक। प्रहस्त, रावण, सुग्रीव, दशरथ या जनक? वाल्मीकि रामायण। रावण लग रहा है। रावण, रावण, प्रहस्त। 20 सेकंड रह गए, बोलिए। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। राजा शांत 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 हो जाइए। सोच रहे थे कौन सी लाइफलाइन लें कि ना लें। हाँ तो 2 बची हैं आपके पास, ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक। सर संकेत सूचक लेना। संकेत सूचक लेंगे, ओके। संकेत सूचक जी की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। प्रहस्त सन was killed by Lord हनुमान। प्रहस्त के पुत्र को भगवान हनुमान ने मारा था। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए पे ताला लगा दें। ए रावण पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह। 3 लाख रुपया जीत लिया आपने। आपको ध्यान जा भी रहा था। हाँ सर। हाँ। सर ये सीट ही ऐसी है ना सर, आप क्यों इसे हॉट सीट बोल रहे हैं सर? ये कोल्ड सीट है, हाथ पैर जम गए सर मेरे पूरे।
अच्छा, बार बार जो है क्या है, हमारे सामने एकदम बैठी है ना कोमल जी, यहाँ से अगर ये ढेर सारी धनराशि लेके जाएंगे कोमल जी, तो भेंट स्वरूप आपको क्या ये आप मांगना चाहेंगे या आपको लगता है कि ये देंगे आपको? नहीं, ये देंगे मुझे। अभी जो धनराशि जीतेंगे ज्यादा, हाँ, तो पेरिस जाने। पेरिस जाना है आपको? अच्छा, सर देखिए ये बात उन्होंने सार्वजनिक कर दी है। हाँ ना सर। जीतने के बाद अगर आप इनको पेरिस नहीं ले गए तो ये कंप्यूटर जी बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं, सभी लेके जाना ही पड़ेगा सर। हाँ, यहाँ बिल्कुल लेके जाइएगा इनको। देवी जी, बात हमने आपकी मनवा ली है इनसे। जी। पकड़ लीजिएगा उनको कि केबीसी में आपने वादा किया था और आप हमको लेके जाइए वहाँ, ठीक है? अब मान्यवर समय आ गया है 10वें प्रश्न का। खेल का दूसरा पड़ाव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, सही उत्तर दीजिएगा। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, एक अभी भी बाकी है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कॉरपोरेट मुख्यालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर है जो विमान चालक से राजनेता बने थे? After which pilot turned politician is the building housing the corporate headquarters of the Airports Authority of India named? ऑप्शन देखिए। ए श्री राजेश पायलट, बी श्री संजय गांधी, सी श्री बीजू पटनायक, डी श्री राजीव गांधी। संजय गांधी लग रहे हैं सर। संजय गांधी। संजय गांधी लग रहा है सर। मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। सबसे पहले कंप्यूटर जी ये लाइफलाइन जो है इसको अंकित कर दिया जाए। आपने मांगा है ना ऑडियंस बोल, ये अंकित हो गया। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और बचाइए ओंकार जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। डी श्री राजीव गांधी जी को मिला है 60%, हाईएस्ट 60%। सी को मिला है 30, बी को 2 मिला है और ए को 8। क्या करेंगे? जनता के साथ ही जाना। जनता के साथ जाएंगे? ऑलराइट। अधिकतर जनता कह रही है डी। क्या करें? डी को लॉक कीजिए। डी को लॉक कर देते हैं। ताल लगाया जाए डी को। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। ये जो भवन है इसका नाम राजीव गांधी भवन है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया और था। इसमें सिविल एविएशन मंत्रालय भी है। और राजनीति में प्रवेश करने से पहले श्री राजीव गांधी जो थी वो इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट थे, वहां से वो राजनीति में गए। ओके, एक चेक आ रहा है आपके नाम। $5 लाख रुपए का चेक आपने जीत लिया है मानव। Yes, sir। या बहुत बहुत बधाई आपको मानव। Thank you। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5 लाख रुपया आपने जीत लिया है और इसमें से जितनी भी कमाई है आपकी जाने वाली है कोमल जी को, तो हमको इस पर बड़ा गर्व हो रहा है। कोमल जी देखिए आपकी कितनी पैरवी कर रहे हैं आप। अब सार्वजनिक हो गए तो आप तो करना ही पड़ेगा आपको। हम ये जानना चाहते हैं मान्यवर कि मिले कैसे थे आप उनको? सर हमारी स्टोरी ना आप सुनिए, सब हंस देते हैं सर ये स्टोरी पे, क्योंकि कैसा है, पहली बात तो लव मैरिज है हमारा। मेरी बुआ के घर में जाता था छुट्टियों में, और बस बगल में ही वो रहती थी सर। मुझे तब से ही अच्छी लगती थी वो, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था सर, बिल्कुल भी बोल नहीं पाता था। कॉलेज में मुझे एक दिन ऐसे अननोन नंबर से मैसेज आ गया सर मुझे। तो मैं पहले चेक किया कि कौन है, ये कौन है। तो मैं पूछा तो मुझे समझा कि ये कोमल का नंबर है। तो बस दिल गार्डन गार्डन हो गया सर एकदम से।
कि सामने से मैसेज आया है मुझे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर बातें बढ़ती गई सर, और फिर मुझे अभी भी याद है सर कि वो आज ही का दिन था, 19 सितंबर का ही दिन था ओह। कि मैडम ने मुझे प्रपोज किया था सर। क्या बात है। तो घर वालों को जैसे बहुत ही जल्दी हो गई सर एकदम से। वो सितंबर में प्रपोज की, दिसंबर में मुझे देखने आ गए। और सर मैं लीगल एज, मैरिज का लीगल एज 21 जस्ट क्रॉस हुआ था सर। अच्छा और वो देखने आ गए और बोले लड़का पसंद है, शादी करनी है 6 महीने में। तो 6 महीने में तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था मेंटली। मुझे लगा अभी तो 21 हुआ हूँ ना, अभी तो जस्ट कॉलेज खत्म हुआ है मेरा, थोड़ा 2-3 साल रुक जाते। नहीं, वो बोले करना है तो अभी करो, नहीं तो हम दूसरा लड़का देख लेते हैं। तो फिर मुझे कुछ बातें याद आई कि गेट द थिंग विच यू लाइक, अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक द थिंग विच यू गेट। वाह। तो बस सर लाइक तो यही थी पहले से, बस मैंने हाँ बोल दिया सर। 26 जनवरी को हमारी शादी हो गई सर। और आज मेरी शादी को 10 साल हो गए सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और सर मैं बोलना चाहूँगा मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था सर वो। क्या बात, वाह। एक तो ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि महिला जो है वो प्रपोज करती है। और हाँ, और लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है मानिए। हाँ, तो बहुत बहुत बधाई आपको कोमल जी। बहुत धैर्य था आप में, और आपने जो प्रथा होती है उसको बदल दिया। ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई बात आए तो उसको बोल देना चाहिए, और प्रथा होता क्या होती चलती रहती। ऑलराइट मान्यवर, अब आ रहा है सुपर संदूक, जैसा कि आप जानते हैं। तो सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है, वो आपके सामने छप गया होगा। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी? इंग्लिश में सर, इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए ओंकार जी। यस सर। तो ओंकार जी, आपका सुपर संदूक जो समय है वो शुरू होता है अब। Which of these words refers to a drawing, literature, lecture, caricature, scripture? Drawing. स्क्रिप्चर। No, wrong. Next. Which of these commonly has flavors like chocolate, red velvet, and butterscotch? Puri, vada, idli, cake. केक सर। Correct. Next. At which of these national parks can you go on a Gir. lion? Gir. Absolutely right. Next. Udhampur is a district in which union territory? जम्मू कश्मीर सर। बिल्कुल सही। Next. Gianni Infantino is the president of which sports governing body? Pass. Pass. Next. The phrase Khamagani is associated with which- राजस्थान से। बिल्कुल सही। Next. Preeti Zinta is the co-owner पंजाब of किंग्स। Punjab Kings is right. Well done. The Little Red Book is a collection of quotes by which leader? पास सर। Pass. Next. What is the primary subject of study in the field of pedology? Trees, soil, insects, food. फूड। Galat. Next. As of August 2025, Shri Jishnu Deva Verma is the governor of which state? Pass. Pass. Next. Gianni Infantino is the president of which sports governing body? ICC, FIH, BWF, FIFA. फीफा। Correct. Next. The Little Red Book is a collection of quotes by which leader? Vladimir Lenin, Tony Blair, Mao Zedong. Tony Blair. हाँ जी? टोनी No, ब्लेयर। wrong. समय पूरा हो गया। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। मान्यवर, 60,000 रुपए आपने जीत लिया है। जहाँ गलत होता है बता देंगे। Which of these words refer to drawing? अरे ड्राइंग में कैरिकेचर, आप हाँ, स्क्रिप्चर बोल रहे हैं। एक और जगह गलत हो गए थे आप। द लिटिल रेड बुक, माओ जेतुंग, नॉट टोनी ब्लेयर। एक और जगह गलत हो गए थे। What is the primary subject of study in the field of pedology? It is soil, Soil. धरती, pedology. और जहां पास बोला था आपने, as of August 2025, श्री जिष्णु देव वर्मा is the governor of which state? तेलंगाना। सब पढ़ा था मैंने ये। पढ़ा था आपने? हाँ। काहे नहीं बोला फिर सर आपने? वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सब गड़बड़ हो गया सर। Alright. अब भाई साहब आपको ये बताना पड़ेगा, ये बैंक में रहे या उसके एवज में आप कोई लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? नहीं सर, मुझे ऑडियंस पोल चाहिए। ऑडियंस पोल जीवित करवाना है। ओके कंप्यूटर जी, ये जो 60,000 हैं, इसके एवज में इनकी लाइफलाइन जो है ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए। हो गए जीवित।
अब ओमकार जी 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने। 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्राचीन शक्ति की राजधानी वैशाली थी? Which of these ancient powers had Vaishali as its capital? Vaishali. A. Lichavi Republic. B. Kushan Empire. C. Ahom Kingdom. D. Malwa Empire. लिच्छवी गणराज्य, कुषाण साम्राज्य, अहोम राज्य या डी मालवा साम्राज्य। समय है समय आपके पास, सोच लीजिए। एक लाइफलाइन भी है आपके पास, ऑडियंस बोल के। सर मैं ऑडियंस को लेना चाहूँगा। ऑडियंस बोल लेंगे, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, ऑडियंस बोल को। बारे आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। लिच्छवी रिपब्लिक गणराज्य, उसको सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 56%। 36 दिया है बी को, कुषाण एम्पायर को, और सी और डी को मिला है 1 और 7। तो मैं सर ऑडियंस के साथ ही जाना चाहूँगा। जाएंगे? यस, लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 56%। लगा दें ताला? यस सर। ए को ताला लगवाया जाए, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब निकला। बात क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाई साहब, कितना कठिन प्रश्न था। थैंक यू 7.5 लाख रुपया दिलवा दिया आपने इनको। वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है, तब से जुड़ी हुई है वैशाली। वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 21 वर्ष की उम्र में आपका ब्याह हुआ है ना? सर। तो आपको ऐसा लगा कि कुछ रह गया आपके जीवन में और कुछ करने का? सर मैं जैसे पहले भी बोला कि जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन मेरा वही था। जी जी। तो आजकल के बच्चे नहीं करते जल्दी शादी, बोलते 30 होने दो, 35 होने दो, आराम से करेंगे ऐसा। जी। कि मैं सोचता हूँ सर जल्दी शादी करने के बहुत सारे फायदे हैं सर। जैसे आज मेरी जल्दी शादी हो गई, मेरी एज अभी 32 है सर। मेरी लड़की आज 6 साल की है। ओह वाह। और मैं सोचता हूँ कि जब तक वो बड़ी हो जाएगी मेरे 50s में, तो मैं हर साइड से फिजिकली, इमोशनली, मेंटली उसके हर डिसीजन में साथ रहूंगा सर उसके। वाह क्या बात। एक बड़ी बात वो है। बहुत- और एक 10 साल मतलब एक बड़ी जर्नी हमारी दोनों की आज कंप्लीट हो चुकी है सर। हम दोनों साथ में ग्रो हुए हैं सर। मेरे हर अप्स एंड डाउन्स, बिजनेस में हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, मेरे माँ का गुजर जाना, वो सब कोमल ने पास से देखा है सर। तो मेरे हर अप्स एंड डाउन्स वो मेरे साथ रही है। हम साथ में बड़े हुए हैं सर। हम एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हो गए। जी, जी। उसने चेंज किया खुद। वो पहले थोड़ा सा नॉनवेज खाती थी सर, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मेरे वजह से उसने नॉनवेज छोड़ दिया है। वाह। आज ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं सर जी, जी। जो मैं नहीं खाता था, लेकिन उसने सिखाया मुझे कि नहीं खाना चाहिए, अच्छा है। तो मैं सोचता हूँ सर कि एक एज हो जाता है ना 30, तो आदमी बदल नहीं सकता है सर। वी आर अ ग्रोन अप मैन हो जाते हैं ना, तो जल्दी बदलते नहीं है। जल्दी शादी किया तो आज हम एक दूसरे के लिए बदल गए सर। ये सब बड़ा फायदा है सर जल्दी शादी करने का। जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना अपने कि जल्दी शादी करना चाहिए सही उम्र में, जी, जी, जी। मैं मानता हूँ सर यही सही उम्र है सर। वाह सर, बहुत अच्छे आपने उदाहरण दिए हैं। आप सुहागन रहें देवी जी, और आपका ये जो पारिवारिक जीवन है और भी सफल रहे। थैंक यू। आपको बहुत अच्छा पति मिला है और पति देव जी आपको बहुत अच्छी पत्नी मिली है। ससुर जी बैठे हुए हैं बगल में, कह रहे हैं हमारे बारे में कोई कुछ बोली नहीं। बहुत भाग्यशाली है आप। और
बहू और ससुर जी को साथ में बैठा देख करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बधाई बधाई आपको। और ओमकार जी, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अब कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी अध्यक्षता 2015 से 2020 तक डॉक्टर वेंकी रामकृष्णन ने की थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकेडमी है? Which of these, the world's oldest national scientific academy, was presided over by Dr. Venki Ramakrishnan from the year 2015 to the year 2020? ऑप्शन देखिए। A, British Academy. B, Royal Society. C, Linnaeus University. D, Academia Sinica. British Academy, Royal Society, Linnaeus University, या D, Academia Sinica. लग रहा तो है एकेडमी सिनिका, ऐसे लग रहा है मुझे डी होना चाहिए, लेकिन सर रिस्क, मन कहता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ ओल्डेस्ट नेशनल साइंटिफिक एकेडमी वाज प्रेसिडेंट बाय डॉक्टर रामकृष्णन राव। सर क्विट करना ही चाहूंगा सर मैं, रिस्क नहीं लेना। अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। तालियां बच जाएं इनके लिए। 7,50,000 रुपया जीत लिया आपने और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली आपके मुख से। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पर फंड ट्रांसफर हम भर देंगे। कंफर्म किया और ये पहुँच गए 7.5 लाख रुपए आपके बैंक में। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से ऐप के द्वारा। ओमकार जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। यस सर। आपका हंसमुख चेहरा और आपके परिवार के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सब हमें पता चला। अब ये जाने से पहले इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। एकेडेमिया सिनिका, ऑप्शन डी। एकेडेमिया सिनिका, डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये गलत होता। सही उत्तर है रॉयल सोसाइटी। डॉक्टर वेंकी रामकृष्णन, जो कि राइबोसोम्स पर अपने नोबेल पुरस्कार विजेता शोध के लिए प्रसिद्ध हैं। ये नवंबर 2015 से नवंबर 2020 तक इसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया था। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। एक और मौका आ गया है फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का। बहुत ध्यान से खेलिएगा, हो सकता है ये आखिरी अवसर मिले आपको। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। संगीत के इन स्वरों को सा से नी तक के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज म्यूजिकल नोट्स इन ऑर्डर फ्रॉम सा टू नी। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ग, बी ध, सी रे, डी प। ग, ध, सी रे, डी प। ABCD। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है सी रे, फिर आता है ए ग, फिर आता है डी प और अंत में बी ध। सारेगामा पधनी सा ये होता है। आइए देखते हैं कि CADB में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल एक पल्लवी, पल्लवी जी, अरे वाह क्या बात है। आइए देवी जी। कर जाएंगे।
पाँव लगाइए इसके ऊपर। साड़ी हाँ हमें इस शाबाश, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा और थोड़ा साड़ी पहना दी है ना, हम लोगों पीछे हो जाइए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि और कंटेस्टेंट साड़ी पहन के नहीं आती हैं, सब लोग आती हैं, आप भी आ गई हैं। तालियां बज जाए उनके लिए। तो हर्षित पर आ गई हैं पल्लवी निखाड़कर जी, और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका पल्लवी जी। धन्यवाद सर। आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं अभी प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर का काम करती हूँ ओह ओके ओके, किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाती हूँ। वाह, बड़ा अच्छा लगता होगा, छोटे छोटे बच्चे सब सीखते हैं आपसे। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत प्यार देते हैं, जी, मतलब जी। छोटे बच्चों का प्यार आप अद्भुत होता है। जी बहुत हाँ, अद्भुत जी हाँ, होता है जी। सर। सिंहासन पर विराजमान है शायद आपके पतिदेव जी हैं। हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? संदीप निफाड़कर। जी, तालियां बज जाए, इनके कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं, बहुत बहुत बधाई आपका। ओके। आमतौर पर हम जो परिचय है वो हमारे जो कंटेस्टेंट आते हैं यहाँ पर उनसे हम पूछते हैं, लेकिन इनका परिचय आप दे देंगे तो क्या होगा, आप बताइए। पल्लवी जैसे ही हमारी शादी हुई तब से बहुत ही चुलबुली और अल्लड़ लड़की थी, पर जैसे ही टाइम जाता गया तो उसका एक मैच्योरिटी बढ़ती गई और शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग। जी, और उनका जो हार्ड वर्क है, आज वो उसका जो सपना था बहुत सालों से, वो आज पूरा होते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हो रही सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। कब से देख रहे हैं आप कौन बनेगा करोड़पति? सर मैं 2000 से ही देख रही हूँ। जब से देख रहे जी हैं हाँ, आप? बिल्कुल तब से ओहो, देख रही हूँ। 25 वर्ष हो गए उसको जी। देखते देखते, आज आप आई हैं हॉट सीट पर। वाह, जी। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं कोशिश काफी समय से कर रही थी, जी। बट आज भगवान की दया से यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके हाँ, सामने नहीं, बैठने का नहीं, ये आपका सौभाग्य। ज्ञान है, इसकी वजह से आप आ जाए। क्या ख्याल है दिव्य संजय, शुरू करते हैं खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। पहला प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा लेंस दृष्टि में सुधार ला सकता है? Which of these lenses can improve one's eyesight? A. Contact. B. Micro. C. Telephoto. D. Wide angle. सर प्लीज लॉक ए कॉन्टैक्ट। A. Contact. A पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। आगे चलते हैं पल्लवी जी, दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपए के लिए। रेडी? ये रहा अगला प्रश्न। गणित की कौन सी शाखा मुख्यतः ज्या यानी साइन और कोज्या यानी कोसाइन जैसे कोण से संबंधित है? Which mathematics is mainly concerned with functions of an angle such as sine and cosine. Okay? ऑप्शन देखिए। A. Algebra. B. Arithmetic. C. Calculus. या D. Trigonometry. बीज गणित, अंक गणित, कलन या त्रिकोण मिति। साइन एंड कोसाइन। मुझे इसका आंसर पता है, बट थोड़ा सा। आपने शिक्षा प्राप्त की होगी। जी हाँ सर, मैं लाइफ लाइन लूंगी। सॉरी। इतनी जल्दी? ओके, शांत हो जाइए। अच्छा देखिए देवी जी, सर, मैं केवल डर रही हूँ। 14 सेकंड बचे जी। हैं। कौन सी? ऑडियंस को ऑडियंस पोल लेना चाह रही है, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस trigonometry बारी है। आ गई आपकी। समय शुरू होता है आपका अब। ट्रिग्नोमेट्री मुझे 77%। पता था। जब आ जाता है ना परिणाम नहीं ऑडियंस सर, का, मैं तब आपको आप पहले ही हमेशा बताने बोलते हैं कि वाली हमको थी। तो पता था यही आने वाला है। सर काहे नहीं डाल ट्रिग्नोमेट्री। दिया आपने उसे? सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पता था, बट ट्रिग्नोमेट्री सर। बोलिए क्या करें ठीक है जल्दी सर, से। डी को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑडियंस का थैंक यू सो मच ऑडियंस। साइन एंड कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री से इसका संबंध है। ओके, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। ये है 15,000 रुपयों के लिए। पल्लवी जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बालाजी विश्वनाथ और उनके पुत्र बाजीराव प्रथम के साथ कौन सी उपाधि जुड़ी थी? What title was associated with Balaji Vishwanath and his son Bajirao Pratham the first? A.
दीवान, बी पेशवा, सी महाराणा या डी सुल्तान? सर दीवान, पेशवा, महाराणा या सुल्तान? प्लीज लॉक बी पेशवा। बी पेशवा कर रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 15,000 जीत लिया। हाँ। आपने अभी बताया था कि आप छोटे बच्चों को किंडरगार्टन में शिक्षा देती है और बहुत अच्छा लगता है आपको। जी शुरू से ही आपके मन में था कि आप एक शिक्षक बनेंगी, टीचर बनेंगी? सर, बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है। ओहो। एक्चुअली सर, कंप्यूटर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जी जी जी। मैं कोर हार्डवेयर में मैंने जॉब किया है एज अ TRC इंजीनियर, दैट इज टेस्ट एंड रिपेयर सेंटर। सो सर, वहाँ पे हमें ये जो मॉनिटर्स रहते हैं या जो पावर सप्लाईज रहते हैं उनमें फॉल्ट ढूंढ के उसे रिपेयर करने का काम रहता था। सो मैंने एक दिन में करीब करीब 10 से 15 कंप्यूटर्स रिपेयर किए हैं। सो काफ़ी God. टाइम तक मैंने वो काम किया है और मुझे वो काम बहुत ज़्यादा पसंद था। बट बाद में कुछ हेल्थ रीजंस आए जिसकी वजह से मेरी तबीयत ऐसी रहने लग गई कि मैं जॉब को थोड़ा सा कम समय दे पा रही थी। जी जी जी। मुझे 24-24 घंटे कई बार एडमिट रहना पड़ता था, तो उस वजह से फिर मैंने ये जॉब छोड़ा और फिर टीचिंग फील्ड को ज्वाइन जी। किया था सर। कई बार देखिए जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, उसमें निराशा भी आ जाती है। लेकिन अब हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपके मेडिकल क्या वजह थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब आप एकदम स्वस्थ हैं जी, और बिल्कुल। सुरक्षित हैं। जी। बहुत बहुत बधाई आपको। और आगे चलते हैं। आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न। ये है 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पल्लवी जी, ये एक चित्र आपको दिखाएंगे और उसमें से आपको अनुमान लगाना होगा कि कौन सा विकल्प सही है। चित्र में दिखाया गया चिन्ह जो है मोबाइल फोन स्क्रीन पर क्या दर्शाता है? What does the symbol in the image indicate on a mobile phone screen? ये पहले चित्र देख लीजिए। ये ऑप्शंस: A ब्लूटूथ, B साउंड, C फ्लाइट मोड या D वाईफाई? सर प्लीज लॉक डी वाईफाई। डी वाईफाई को कहने ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। वाह। पहला पड़ाव आ गया है देवी जी। यह है पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए का। पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म गुलाम का गीत आती क्या डैश किस पर्वत स्थल से पूरा होगा? Which hill station completes the title of आती क्या डैश, a song from the movie गुलाम? ऑप्शन देखिए: A खंडाला, B मनाली, C ऊटी या D शिमला? सर प्लीज लॉक ए खंडाला। ए खंडाला। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप देख रहे हैं। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पार कर दिया है आपने पल्लवी जी पहला पड़ाव। पल्लवी जी, ऐसा ही हम आपसे पूछ रहे हैं। पतिदेव जो है हाथ ऐसे मोड़ के बैठे हैं चुपचाप, तो वो अकेले आए हैं। और भी सदस्य हैं क्या आपके परिवार में? जी हाँ सर, मेरी 2 बेटियां भी हैं। 2 मेरे बेटियां साथ। हैं? ओह, जी। अच्छा। मेरे जो हेल्थ इश्यूज रहे हैं वो इसी चीज से रिलेटेड रहे हैं सर। ओह। हर एक लड़की की इच्छा होती है शादी होने के बाद कि वो माँ बन सके। हाँ। सो प्रेगनेंसी कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, बट उसे आगे सस्टेन होने में प्रॉब्लम्स आती रही। सो ओहो। कई मिसकैरेजेस हुए, मुझे काफ़ी सारे मिसकैरेजेस के थ्रू जाना पड़ा। शादी के 7 साल में मेरे 7 मिसकैरेजेस हुए हैं सर। ओह। और कुछ तो ऐसे रहे हैं कि 6 मंथ तक बेबी ग्रो करता था। हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता था हर बार क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते थे। जी जी जी। सो सुबह डॉक्टर आके चेक करते थे, हार्ट बीट सुनाई दे रही है, सब ओके है, बट शाम को बोलते थे कि वी हैव टू अबॉर्ट द चाइल्ड। ओह। सो वो कंटिन्यू मेरी लाइफ में बहुत लंबा चला। सॉरी। नहीं ठीक है। सो मीन्स फिजिकली तो इंसान मीन्स उस चीज़ को लेके बहुत परेशान होता है या फिर थक जाता है। कई बार ऐसा हुआ सर कि मेरा बीपी एकदम 20 पे आ जाता था और संदीप को बोला जाता था कि यू हैव टू साइन द पेपर। हाँ। वी आर नॉट टेकिंग द गारंटी कि ये आगे सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सो ये सिर्फ एक बोलते थे मेरे को, तू वापस आ जाना। मैं साइन करता हूँ, तू बस वापस आ जाना। जी जी। सो
उस टाइम पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। संदीप हैं, मेरी फैमिली है। मैंने पूरी होप्स छोड़ दी थी कि नहीं अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, बट मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, उन्होंने मैं मीन्स मुझे जिस कंडीशन में देख के कि ये इतनी नेगेटिव होते जा रही है इस चीज़ को लेके या फिर इसकी बहुत इच्छा है, जी। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया सर कि हम एक काम करते हैं, हम एक बेबी अडॉप्ट करते हैं। ओह अच्छा तो अच्छा। हम लोगों ने एक संस्था कारा नाम की एक साइट है, उस पे हमने रजिस्ट्रेशन किया और सर फिर हमारी लाइफ में अदिति आई सर, मेरी आ पहली गई। बेटी। वाह क्या बात। तो जब अदिति हमारी लाइफ में आई ना सर, तो लाइफ कंप्लीटली चेंज हुई। लोग नॉर्मली अडॉप्शन करते हैं तो वो छुपा के रखते हैं जी, या जी। फिर बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्लोज नहीं करते, बट सर हमारी पूरी फैमिली, मतलब इतने लोग थे उसको अडॉप्ट कर, जब हम लेके आए थे उस टाइम पे, इवन हम जिस सोसाइटी में रहते थे उन्होंने रंगोली बनाई, बैंड बाजा ओहो, बजाया जब हम वाह, लोग वाह, उसको पहली जी। बार लेके आए। और सर वो वाह, कभी क्या भी, बात, वाह। और जितना वो हमारे पास रही है हमसे ज़्यादा वो आसपास वाले लोगों के पास रही है। तो सर उसकी वजह से बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी इंसान के अंदर आ जाती है, लाइफ टोटली जी, चेंज जी, हो जी। जाती है। तो सर फिर भगवान की दया से फिर होप्स हुई, मैं प्रेग्नेंट हुई और सर बायोलॉजिकली मुझे दूसरी बेटी अरे हुई वाह तनया। क्या बात है, वाह वाह। आज आप अपनी बेटियों को लाना चाहिए थे यहाँ, और हमें तो बड़ा अच्छा लगता अगर हम आपकी बेटियों से मिल सकते। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन और भी सफल हो, जी। आपकी बेटियां जो हैं और बड़ी हों, और आपका और आपके पतिदेव का और परिवार का नाम और उज्जवल करेगा आगे चलकर, हैं? बिल्कुल सर। चलिए खेल की ओर बढ़ते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने। ये है 50,000 रुपए के लिए छठा प्रश्न। तैयार हो जाइए, ये रहा। इनमें से क्या हिंदू ग्रंथों का एक प्रसिद्ध पौराणिक धनुष नहीं है? Which of these is not a famous mythological bow from Hindu texts? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए पिनाक, बी शारंग, सी गांडीव या डी पुष्पक। सर प्लीज लॉक डी पुष्पक। लगा दें ताला? जी। डी पे ताला लगाया जाए पुष्पक पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। पुष्पक ये रामायण में एक उड़ने वाला विमान। बाकी धनुष है पिनाक भगवान शिव जी का, गांडीव अर्जुन का, और शारंग जो है भगवान विष्णु का। अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न के ऊपर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, हाँ अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि ये इस पूरे शो के कर्ता धर्ता आप हैं, तो नेक्स्ट हम करता धरता नहीं है, करता धरता आप हैं। आप बोलिए आपको क्या चाहिए। सर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां नेक्स्ट एपिसोड में अगर वो आ सके तो प्लीज आप उन्हें परमिशन दीजिए। तय हो गया, अगले एपिसोड में हम उनको बुलाएंगे। धन्यवाद।